तो हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग BMW के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है क्या, DC सर्किट। ठीक है, उस चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ये BMW का। और BMW जो आपका सब्जेक्ट है, ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, इसलिए कोई ये मत सोचे कि मुझे करना है या नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी तीनों ब्रांचों के लिए कॉमन है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो और अपने नोट्स इसी वीडियो से बनाते चलें और पढ़ते चलें। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चलें तो सही रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो चैप्टर हमारा लास्ट चल रहा था, थेवेनिन प्रमेय सॉल्व कर चुके थे हम लोग। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना था, अगला इसके स्टेप देखने थे। ठीक है, इसके स्टेप मतलब क्या क्या हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं हम लोग। सभी लोग हेडिंग लगा लें, थेवेनिन प्रमेय को हल करने के स्टेप। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले लिख लें, स्टेप 2 सॉल्व थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, हाँ चलिए तो करें फिर स्टार्ट अपना। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट लगाइएगा आप लोग, इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे जिस ब्रांच में धारा ज्ञात करना हो। क्या, जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना हो। ठीक है, क्या करना हो, करंट फाइंड करना हो, उस धारा को उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है डियर, क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, ओपन टर्मिनल के एक क्रॉस समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, क्या, इसमें जो ओपन टर्मिनल है उसको आपको क्या करना है, एक क्रॉस समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा उसका, और उसको थेवेनिन रेजिस्टेंट है हमारा जो भी, उससे प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थ्योरी, ये देखो पूरा जो सब्जेक्ट है आपका थ्योरी बेस्ड है, इसलिए इसमें समझने लायक भी कुछ है नहीं, बट आपको थोड़ा, मैं जिस लेवल से इसकी टॉपिक के बारे में बात करूँगा तो उससे आपको थोड़ा लिखने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है डियर, हाँ चलिए तो अगला पॉइंट लिखें अब आप लोग। अब ओपन टर्मिनल के एक क्रॉस वोल्टेज को प्राप्त करेंगे हम लोग। क्या, जो हमारा जो टर्मिनल को हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसके बाद हम इस ओपन टर्मिनल की जो एक क्रॉस वोल्टेज था, इसको हम अपने पास प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वो तो हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, जब हम उसको रेजिस्टेंस से दर्शाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है डियर, हाँ चलिए अब लिखिएगा आप लोग, अगला पॉइंट देखिएगा, वोल्टेज को रेजिस्टेंस की सीरीज में जोड़कर लोड कनेक्ट कीजिए, जिसको थेवेनिन इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है डियर, देखो ये है, जैसे कि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और ये है हमारा रेजिस्टेंस। देखो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में ऐड कर रहे हैं एक। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट कहेंगे इस चीज़ को। ठीक है डियर, हाँ तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है फिर। चलिए डियर, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे नॉर्टन थ्योरम। क्या, नॉर्टन थ्योरम, हिंदी वाले लिख लें नॉर्टन प्रमेय। ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश की आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि जो भी आपके नोट्स हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसमें पूरा हिंदी भी नहीं है, पूरा इंग्लिश भी नहीं है। ठीक है, कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो इंग्लिश में और नॉर्मली शब्द हैं जो हमारी हिंदी में, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है डियर, हाँ चलिए तो देखो क्या है इसमें, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक लीनियर नेटवर्क को ऐसे इजी नेटवर्क में बदला जा सके जिसमें केवल एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो। ठीक है, इस सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और इस रेजिस्टेंस को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं आप लोग। तो ये छोटी सी थ्योरी है जो आपकी, इसे आपको नॉर्टन थ्योरम के अंतर्गत लिखना है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार में ही पूरा लिख सकें इसे। ठीक है, लो 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 लो, ठीक है डियर, इसको आप लोग एक बार में ही लिख सकेंगे अब। ठीक है,
बाकी आपको मैं इसका डायग्राम भी दूंगा, ठीक है। देखो क्या है ये, इसमें देखो ये लीनियर नेटवर्क हो गया आपका ये वाला, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सोर्स रेसिस्टेंस से इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से रेसिस्टेंस से इम्पैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ इसको, लो सीधा आप लोग एक बार में ही नोट्स में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, लो इतना लिखना है आपको नॉर्टन थ्योरम में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, ठीक है। आप लोगों ने आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए डियर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब जो नॉर्टन थ्योरम है उसके कुछ स्टेप्स देखेंगे हम लोग, ठीक है डियर। उसके कुछ स्टेप्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा ज़रा, क्या स्टेप्स हैं इसके। तो देखो फर्स्ट स्टेप पॉइंट लगा के देखो, इसमें जिस ब्रांच में करंट ज्ञात करनी हो हमको, क्या जब हमको करंट ज्ञात करना हो जिस ब्रांच में, तो उसको सबसे पहले शॉर्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट का मतलब समझ रहे हैं अपन लोग, देखो जैसे शॉर्ट सर्किट करते हैं वही शॉर्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट सर्किट गलती से कर लिए होंगे कभी ना कभी, तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा गांव के। चलिए डियर देखते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा अगर आपको नॉइस की वजह से थोड़ा बहुत। तो जो गांव के बच्चे होंगे उनके यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो वो शॉर्ट सर्किट उनसे ज़्यादातर हो जाते हैं, मुझे इतना पता है। और गांव के बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता भी होगा, शॉर्ट सर्किट के बारे में, तो उन्हें पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उससे हम करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या करंट जो धारा होती है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है डियर। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें आप लोग, फिर उस ब्रांच में शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात करते हैं जिसको INOR और ISC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, INOR का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्टन थ्योरम से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं उस। अगला लिखिएगा आप लोग, इसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात करते हैं और उसको RN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। करंट सोर्स क्या होता है, पैरेलल लगाते हैं हम करंट सोर्स को, ठीक है। पैरेलल सीरीज में लगाते हैं करंट को, ठीक है। ऐसे जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखना आप थोड़ा समझो, ये देखो ये आपका सर्किट है कोई, ये हमने करंट लगा दिया यहाँ और ये लगा दिया यहाँ करंट, ठीक है। तो ये पैरेलल में ही तो लग रहा है ना, समझ रहे हैं। हाँ ये इसका कहने का यही मतलब है, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग, अंत में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर निम्न सूत्र से लोड वहन करने वाली धारा का क्या कर लेते हैं हम लोग, मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है डियर। इसमें आप एक ये फिगर बना सकते हैं, तो ये बना लीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ तो आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप लोग ये पूरा लिख सकते हैं। बाकी एक बार मैं अगर ना आ रहा हो आपको समझ में, तो लो एक बार चित्र को जूम कर दे रहा हूँ और एक बार जो इनके स्टेप्स हैं उनको जूम कर दे रहा हूँ, लो ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी देख लीजिएगा आप लोग अपना अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें फिर अगले टॉपिक की ओर। चलिए डियर, तो ये टॉपिक आज का आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर वो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको जो लेक्चर हैं आपके वो डेली के डेली ही प्रोवाइड होंगे, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। और ये इसमें आपके दोनों पार्ट कवर कराना है ना, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है ना। इस सब्जेक्ट में 2 पार्ट है ना, सिविल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल पढ़ना है और मैकेनिकल 2 ब्रांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल तो ये पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक के बारे में। बाकी हम मैकेनिकल मशीनों के बारे में अभी थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहेंगे, क्योंकि सिलेबस में है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये पार्ट जैसे ही कवर होता है मैं उसको भी जल्द ही लॉन्च कर दूँगा आपके यूट्यूब पे ही फ्री, ठीक है। हाँ, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
बस आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, ठीक है डियर। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।